रोमियो अध्याय 9। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। वे इज़राइली है और ले पालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सब के ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। आमीन। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊँगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अंततः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। अंततः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह में जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे।
और यशायाह इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा, जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था। यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इज़राइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे। इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। रोमियो अध्याय 10। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यों कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू नीचे उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत के शोर तक पहुँच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा।
फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। अध्याय 11। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इज़राइली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिय्याह के विषय में क्या कहता है कि वह इज़राइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी है। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो फिर अनुग्रह नहीं रहा। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इज़राइली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखे और ऐसे कान जो न सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनकी आँखों पर अंधेरा छा जाए ताकि न देखे, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा? जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तो जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। इसलिए अभिमानी न हो, परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू उनमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा।
वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी है, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उससे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाएगा। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।